की वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं कि हमें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि इस जगत में जो भी चीज़ें हो रही है वो पहले से ही तय होती है। हमें केवल निमित्त बनना होता है, हमें उसमें से ही रास्ता निकलना होता है। फिर चिंता करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहने वाला है। केवल साक्षी भाव से ही हम उसे हल कर सकते हैं। चिंता करने का कोई चीज़ हमें हल नहीं की जा सकती है। मतलब चिंता करने से दोस्तों कोई भी समस्या को हल आसानी से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा हम आपको फोकस करें तो हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहते हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज़्यादा चिंता करते हैं और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। उसका क्या कारण है? चिंता करने का इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? संसार ने हमें चिंता के कई कारण दिए हैं। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है जबकि एक अमीर व्यावसायिक अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज़्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान से। जबकि अमीर लोगों को उनकी ज़रूरत के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी वे चिंता करते हैं। इस चिंता का कारण क्या है? तेज बुद्धि यह एक पहला कारण है। जो सामान्य चिंता होने का, बुद्धि जितनी तेज होगी आंतरिक दुख भी उतना ही ज़्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में सक्षम होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर अपने पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता है। यह तेज बुद्धि उनके दुखों और चिंता का कारण बनता है। लेकिन दोस्तों चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध वन में अपना समय है वो व्यतीत कर रहे थे। उस समय बुद्ध की परिस्थिति ऐसी थी कि दूर दूर तक उसकी है वो फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंता और परेशानियों का समाधान खोजने उनके पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध वन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनके पास 20-21 वर्ष के पुत्र को साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गया तो एक नज़र उन पर भी डाली और इशारे से बुद्ध ने कहा कि बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चल गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। उसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो उस पर व्यक्ति ने कहा कि मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा एकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है। उसको देखने की क्षमता भी उम्र के से पहले ही कमज़ोर हो गई है और उसके बालों भी सफ़ेद हो पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में भी कोई इतनी बड़ी उम्र को दिखना, मुझे तो बहुत ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो चुका है? मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि भी दी और कहा कि अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब नहीं समझ में आया है। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए मैं अपने आप को आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन के बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों को, नब्ज को फिर वो देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दिमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान ही नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह यह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है
लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। और शरीर व मन के बीच की दूरी है, वो उसी दूरी की खिंचाई को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसके तो अनेक शरीर को थकाया है, लेकिन उसमें वही वाली बात यह है कि खेल के समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच की दूरी पैदा नहीं होती है और कोई तनाव पैदा नहीं होता है। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई हो और तनाव ने उस टाइम ही जन्म ले लिया, ऐसा ही समझो। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। उसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने का मुख्य 8 कारण होते हैं, और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षा होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता है। उसका मन सदैव भविष्य की योजना बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिसके मन और शरीर के बीच की दूरी हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध की मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए? क्यों, लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य के मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको उस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है, और ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति ने शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरा जा सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तनाव का कारण ही है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि कोई अरुचि का काम आप करते हो या काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम के या तो काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो इसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण है किसी दूसरे से अच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी और होनी भी चाहिए। क्यों? तुम्हारा पुत्र बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और उस तनाव के बारे में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे
ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब हो चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद ही कर दो। इसलिए इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस उसने उस शारीरिक दर्द पर ही होता है, और वो पूरे दिन बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है, कि जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि ये बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को ही हो सकता है, तो फिर क्या वो व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? उसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हर जीवन दुखों का आधार होता है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है उसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इससे बच नहीं सकता है। बस किसी किसी के जीवन में ये समय पहले आती है तो किसी के बाद में आती है, पर बढ़ाती ही ये सबको ही है। जब इंसान का मन उस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और उसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोग के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। कोई भी निर्णय इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजनाएं सफल नहीं हुई तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजनाओं की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है काम को टालना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की तरह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है, और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाला व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा उसके लिए किया गया होता है। यह तो इतना अच्छा काम हो किया जा सकता था, और फिर वह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार उसकी उस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय और सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी भी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटना और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है, और उसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दीजिए, जिससे मेरा बेटा उसका अनुकरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने कहा, कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो उसके लिए बहुत ही आसान विधि है। ये आसान विधि है कि तुम बस एक बार में एक ही काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है
तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर से उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव को करो। जब चलो तो भी अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही दो। उससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर ही केंद्रित रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। उससे बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-3 या तो 3 से ज़्यादा भी काम करने के लिए आदित हो चुकी है। जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, ये फ़ोन चलाना, और फिर उसकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में ही जी रहा हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगा कर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 काम पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।